जय जय राम, जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए हमेशा कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के कारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। चरना बिचनाया है, चरनाच समा जावा, पिता जो मेरे ते उपकार न भूल जावा। चरना बिचनाया है, चरनाच समा जावा, पिता जो मेरे थे उपकार न भूल जावा। तेरा प्यार न भूल जावा। एक रुड़दी बेड़ी नू तुसी लाया किनारे ते, मेरी जिंदगी संवर गई है तेरे एक इशारे पे। तेरी रहमत दी दाता मैं मुझ नहीं पा सकता। चरना बिच लाया है, चरनाच समा जावा, पिता जो मेरे तेरे उपकार न भूल जावा। तेरा प्यार न भूल जावा। तेरे चरनां दे विच दाता करा सौ सौ बार नमस्कार। सदके जावा चरना तो जिन्ना कीता है बेड़ा पार। दस इना चरना छोड़ हो किथे जावा। चरना चलाया है, चरनाच समा जावा, पिता जो मेरे पे उपकार
दाता अरदास में करनी का, हर पल हर घड़ी तेरी याद मैं बस एहो चाहती जद अंत समा आए इन तरज समा जाए कि चरना विच लाया है चरना च समा जावा पिता जो मेरे ते उपकार ना भूल जाऊंगा, तेरा प्यार ना भूल जाऊंगा, चरना चलाया है चरना च समा जावा पिता जो मेरे उपकार न भूल जावा, तेरा प्यार न भूल जावा। श्री प्रवचन पीयूष जी 112 पृष्ठ 112। श्रद्धा। श्रद्धा हृदय की संकल्प क्रिया है, बाहर से दिखाने की वस्तु नहीं। किसमें कितनी श्रद्धा है उसका साक्षी मनुष्य स्वयं होता है। बहुत से लोग समझते हैं कि भलाई बाहर से अंदर आ जाएगी, पर ठीक बात तो यह है कि भलाई अंदर से बाहर आवेगी। श्रद्धा स्वभावजन्य भी है, अर्थात ये स्वभाव से भी होती है। स्वभाव से तात्पर्य परंपरा का है। श्रद्धा हृदय का भाव है, यह आंतरिक वृत्ति है। बाहर तो इसका प्रकाश होता है। प्रातः का समय बहुत ही निर्मल होता है। यदि उस समय मनुष्य कोई सेवा कर व्रत ले तो वह व्रत अधिक फलेगा। सोकर उठते हुए आदमी का मन दूसरे जगत में होता है। यदि किसी समय में सदा ही वसंत रहती है तो वह प्रातः का समय में। ब्रह्म मुहूर्त में जागकर आदमी संसार यात्रा का अथवा अपनी कमियों का चिंतन करे तथा साथ ही उनको दूर करने का चिंतन भी करे। प्रातः काल उठते ही भगवान की आराधना करना तथा अपनी आंतरिक भावनाओं को जगाना चाहिए। बिल्कुल प्रातः जाग के, जैसे आप लोग अभी जागे हुए हैं, कई लोग इससे पहले भी जाग चुके हैं, और फिर इस समय महाराज ने कहा है कि अपना प्लानर लिखिए। बिल्कुल राइट। अगर महाराज ने इस समय कहा है कि अपना आंतरिक कमियों को देखिए तो बेस्ट चीज है प्लानर लिखिए। अपना प्लानर कंप्लीट कीजिए। पिछले दिन का देखिए क्या क्या गड़बड़ हुई है, कैसे कैसे हुआ है, क्या क्या चीज चल रही है। राइट। और अधिकतम तो हम कई थपेड़े चल रहे होते हैं। बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग दिन था आज बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग दिन था। उठते ही आई गेस फुल एक्टिविटी थी। रामोपासना का सत्संग किस तरह से आरंभ हुआ मुझे महाराज ने दिखाया भी, पर उस समय आपकी स्टेट ऑफ माइंड चर्चाओं में होती है और अलग होती है। नजर गई थी, लेकिन पर जो होना था बहुत गजब की बहुत ज्यादा वाइब्रेशंस नेगेटिविटी की बहुत छू रही थी। पूरा एक दिन 24 आवर्स
कोई तो कुछ कर रहा था बहुत गजब का, पर छूती जा रही थी। तो फिर ऑफ कोर्स रामोपासना में उसका प्रभाव दिखा। लेकिन बहुत सुंदर महाराज कहते कि किसी ने बोला कि हो सकता है अनुपमा रामोपासना में कोई बैठा हो, उनकी इच्छा ही ना हो लाइव आने की, पर वो आ रहे थे, राइट। कई बार चर्चा ऐसी चल जाती है और आपकी इच्छा शक्ति इतनी प्रबल होती है कि आप ऐसा कहते हैं या विश करते हैं। मुझे नहीं पता इस बात का, मैं तो जो परिस्थिति होती है वो बस ले रही होती हूँ और बस अपना जो अगला कर्मयोग करना होता है उसी पे जा रही होती हूँ। सो महाराज का जैसे ही पता लगा कि गड़बड़ है तो तत्काल देखा महाराज समय देखा कि हाँ हो पाएगा। पर बहुत जबरदस्त कृपा थी, अगर कृपा देखे बहुत जबरदस्त कृपा थी। कंटिन्यूअस नॉन स्टॉप सत्संग, बाप रे, मानो कि जितनी भी थपेड़े पड़ रहे थे या जो भी लोग जैसे भी चर्चाएं जैसे भी चल रही थी, महाराज ने तो बाप रे आधे से ज्यादा दिन ही सत्संग में रखा। या ये भी तो सत्संग में रखना था कि आप रामोपासना का सत्संग समाप्त किया है, फिर से रामोपासना के सत्संग में लेके आए और उसके बाद तुरंत बाद आपका लोकल सत्संग। बाप रे, बहुत बहुत एनर्जी थी, बहुत जबरदस्त एनर्जी थी। और पर बहुत अच्छा रहा रामोपासना का सत्संग, बहुत ही सुंदर रहा। बहुत सुंदर प्रश्न थे और बहुत सुंदर महाराज उनका बहुत सुंदर सुंदर समाधान दे रहे थे। या फिर श्री रामशरणम लेके गए महाराज और बड़ी कृपा रही वहां की भी। वहां तो मतलब पूरा कर्मयोग ही रह रहा होता है या क्योंकि क्या क्या काम करके आए होते हैं बाकी लोग, राइट, क्या क्या काम किए होते हैं। महाराज मैं देख लेती हूँ, जैसे मुझे महाराज ने जाते जाते कहा कि अनुपमा वो सब ले लो। पहले मैं सोचने लग गई लूं कि ना लूं, क्योंकि वहां बूटी बहुत थी तो घास की तो सफाई हो जाती है, लेकिन बूटी का ऑब्वियसली वो जो उसी को ध्यान आएगा ना जिसको ध्यान देते हैं वे तो मुझे कहा कि घरेलू नुस्खे जो होते हैं वो ले लो तुम। मैंने वो लेने में फिर ऑब्वियसली समय लग जाता है, तो मैंने देखा कि महाराज मुझे लग जाता है कि महाराज हल्का सा लेट लेके गए हैं। तो मैं पहुंची, पर जब मैं बैठी तो या स्ट्रेंज था सत्संग। मुझे स्वप्न आया था 2-3 दिन पहले ही, मैं शेयर कर रही थी। बहुत डिस्टर्बिंग सपना था लेकिन महाराज की बड़ी कृपा रही कि सीन तो सब वैसे ही था, बहुत केओटिक, अनसिंक्रोनाइज्ड। गा कहीं और रहा है, कोई ताल कहीं और बज रही है, ताली कोई और बजा रहा है, छैना कहीं और बज रहा है, सब कुछ नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट बज रहा था। पर जब मंजीरे बजे तो फिर कई बार क्या हो जाता है, सुन जाता है, ताल वाले सुन जाते हैं। लेकिन फिर बीच में बहुत क्योस हो गया और मैंने नोटिस किया कि महाराज मुझे तत्काल नहीं उठाए, तो सुनो। और फिर क्या हुआ कि मतलब इतना बुरा हाल हो गया कि मैं इतनी जोर की हंस पड़ी। मैंने कहा हे प्रभु ये क्या हो रहा है, लग ही नहीं रहा था सत्संग। मेरी आंखें खुली, ऊपर से वो 3 साल का बच्चा पड़ोस में बैठा और वो छैना, उसको छैना दे दिया जी बजाने के लिए। कमाल ही हो गया आज तो। फिर मुझे महाराज ने कहलवाया, तो मैं तो हंस रही थी, हंसती जा रही थी, क्योंकि वो दुखी तो मैं सपने में हो चुकी थी ऑलरेडी। और आपने पढ़ा होगा पोस्ट। तो फिर महाराज ने उठाया। फिर जब ऐसा उठाते हैं तो मुझे ये नहीं होता कि लोग क्या सोचेंगे। ऑब्वियसली
जो ऑर्गेनाइजर्स है उनको क्रोध आता है, बिल्कुल। और वो कितने देर से क्रोध ही कर रहे थे, तो वो क्रोध, और ऊपर से फिर वो जो बजाने वाले होते हैं उन्हें पता ही है कि वो क्या बजा रहे होते हैं, राइट। और फिर महाराज ने बजाना है, वो तो महाराज ही बजाते हैं। तो बाद में मुझे नोटिस हुआ कि महाराज ने जब लाइव आए, इस तरह से लाइव आए, तो सारी अमृतवाणी जी में मंजीरे बजवाए, क्योंकि आज वहां बजने नहीं थे। कितने ज्यादा कृपा करते हैं। और मतलब कैसा प्रेम, मतलब ये प्रेम ही है, कैसे झलकाते हैं। और वहां ढोलक बजानी थी तो हल्का सा ही मंजीरे बजे, वो भी जबरदस्ती बज रहे थे। तो बहुत ही फिर बिठा दिया तो फिर मैं उठी नहीं। फिर मैंने कहा आपने ये श्री रामचंद्र का सत्संग नहीं है। मैं महाराज से कह रही थी कि कितने वर्ष हो गए हैं, लेकिन महाराज ने गिव अप नहीं किया। नहीं तो मेरे जैसे तो साधारण डोंट केयर ऐसे कर रहे हैं, आई डोंट केयर। मेरे गुरुदेव कितनी देर से लगे हुए हैं, कभी लिखवाते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं, बेचारे। वही करते हैं। हम लोग तो आराम से घर बैठ जाए, राइट। हम लोग तो आराम से घर बैठ जाए। पर वो लेके जाते हैं, कितनी उनकी एनर्जी लगती है कि मुझे सुरक्षित लेके जाए। और फिर वहां पर जितनी भी अपोजिंग एनर्जीज होती है वहां पे बिठाना, और फिर वहां पे एक्शन लेना, उठाते हैं। कितनी कितनी उनकी एनर्जी लगती है। ऐसा नहीं मैं एकदम उठ जाऊं, मैं देख महाराज मुझे उठाते हैं, मैं इंतजार करती हूँ कि वे करे, कहे। और कितनी बार हुआ, आज नहीं उठाया। फिर उनसे कहना पड़ा कि महाराज इतनी दूर से लोग आते हैं आपसे तार जोड़ने के लिए, और इतना फटा हुआ सत्संग, कहाँ तार जुड़ेगी महाराज, है ना। कई बुजुर्ग होते हैं, कोई खास रहा होता है, कोई छोटे बच्चे बैठे होते हैं, बड़ी पेशेंटली मम्मा पापा का कहना मान के सारा काम समेट के लोग आते हैं कि अपने प्रभु से एक शांति की तार जुड़ जाए। और हठीले, जिद्दी संचालक, दे डोंट इवन केयर कि सत्संग अच्छा हो, दे डोंट इवन केयर। उन्हें अपना बस ईगो सेटिस्फाई करना पड़ता। और उसके बाद इतना कृपा बरसी, इतने दीन दयालु कृपालु, इतनी कृपा बरसी कि आई एम श्योर सब भूल गए होंगे कि कैसे शुरू हुआ था सत्संग। इतना आनंद बरसा, धुनों में भी, धुन भी चली, इतना सुंदर
बहुत बहुत कृपा बरसी, फिर बहुत कृपा बरसी, इतनी कृपा बरसाते हैं, बहुत कृपा बरसाते, बहुत ज्यादा। पर ठीक है, हमें जिस काम के लिए महाराज ने रखा है हम वे कर पाए, या वही करवाते, कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता, बिल्कुल वही करवाते हैं, वही करवाते हैं। एक सत्संग तो सुंदर सा, एक वही तो एक चीज है, राइट? बिल्कुल, बहुत बहुत कृपा बरसी, फिर या बहुत ही ज्यादा कृपा बरसी, बहुत कृपा बरसी, बहुत कृपा बरसी, बहुत बड़ी दयालु है प्रभु, बहुत दयालु है। सो हम रामोपासना में जब प्रश्न पूछ रहे थे तो चर्चा कर रहे थे, उनसे पूछा सभी से कि जब देखिए हमारी चर्चा चल रही है, जाप की चर्चा चल रही है कि जाप कैसे करना है, कहाँ ध्यान देना है, तो उनसे सबको पूछा कि इस समय आपके मन में क्या चल रहा है। तो एक बोले कि मैं सुन रही थी और कि मुझे अपना जाप और बेटर करना है, ऐसे मन में आ रहा था। फिर दूसरे बोले कि मैं जब सुन रही थी तो मैं अपना देख रही थी कि मेरे मन में तो मैं जाप करने बैठती हूँ तो मेरा मन तो इधर उधर चले जाता है और ऐसे चले जाता है, यू नो। एक बोले कि मेरे में चिंतन, एक बोले कि मेरा मन इस समय कर रहा है कि मैं आंख खोल के मेरा अंदर ध्यानस्थ हो रहा है, और एक बोले कि मुझे ये हुआ कि जाप जो है वो ध्यान में जाना चाहिए, अच्छी क्वालिटी का जाप जो है वो ध्यान में ऑटोमेटिकली जाना चाहिए, और हर एक चीज के बाद हम ध्यान पे बैठ सकते हैं, बैठना चाहिए हमें, या कुछ भी करे ध्यान पे उसके बाद बैठो, जैसे कि वो रस जाए जो हमने पढ़ा है, बिल्कुल। तो फिर महाराज ने कहलवाया कि ये जो चीज आपने अभी चर्चा की है, यह इस चीज को आपने अपना चिंतन किया है, राइट, रिफ्लेक्शन किया है, रिफ्लेक्ट किया है, अपना जो प्रोसेस है और जिस तरह से होना चाहिए उस पर रिफ्लेक्ट किया है। हाँ, चिंतन और मनन। सो चिंतन कर रहे थे तो क्या थे आप इस समय पास्ट में नहीं थे, ना ही आप इस समय फ्यूचर में थे, राइट? आप इस समय प्रेजेंट में थे, यू वर इन द नाउ। ये है साधना, ये है मन, कि आप इस समय जहां है वहीं रहे, राइट? आपका मन जो है उस जो भी कार्य कर रहा है उसमें रहे, प्रेजेंट में रहे, नाउ। ना फ्यूचर की चिंता करे कि मुझे सब्जी क्या बनानी है, ओ ये करना है, वो करना, नो। ये जो काम करने बैठे हैं इसमें ही रहना है, और फिर ना पास्ट में क्या हुआ, किसने बोला, क्या किया, ये क्या ये चीज। सो ये जो चीज है यही है कि हम प्रेजेंट में रहे, और प्रेजेंट में रहकर हमारा जो माइंड है वो वहां पर स्थिर होना शुरू हो, स्थिरता आए उस चीज में। सो इसलिए सही तरह से जाप करना, सही क्वालिटी का जाप करना इज सो वेरी इंपॉर्टेंट, सो वेरी इंपॉर्टेंट, या तभी वो कनेक्शन कहीं जुड़ेगा, तभी कनेक्शन जुड़ेगा कहीं ना कहीं, और फिर हम
हम उसमें आनंद और अपने आप को सुधार सकते हैं। ये जो टाइम है, ये सुधारने के लिए है। जब हमारा ऐसा हम प्रेजेंट में होते हैं या अपना रिफ्लेक्ट कर रहे हैं या प्लानर में लिख रहे होते हैं, वो क्या होता है, वो ध्यान अवस्था होती है, क्योंकि आपका मन कहीं और नहीं जा रहा, आप जो काम कर रहे हैं वहीं पर है। प्लानर लिखने के बाद भी बिल्कुल जाप कर सकते हैं। प्लानर लिख लिया अपना, क्या क्या था, क्या क्या कृपाएं हुई, क्या क्या हुआ, मन में क्या चीजें ठीक करनी है, और उसके बाद ध्यान में बैठ गए बिल्कुल, या जाप करना शुरू कर दिया। सो जो डायरी लिखना है, प्लानर लिखने हैं, बहुत ही सुंदर है। अगर आप बुक क्लब नहीं भी लगाते, आप ऐसे ही सुनते हैं, ऐसे सुनते हैं, और आप बार बार सुन रहे हैं, डायरी बनाइए, लिखिए, आप प्लानर ले सकते हैं। हाँ, बुक क्लब के जो प्लानर है या साधना से स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस का जो प्लानर है, वो आप ले सकते हैं। उसमें बहुत गाइडेड है कि आप कैसे क्या करें, क्या लिखें, आज क्या किया, आज प्रभु ने ऐसे क्या दिखा, ऐसे क्या किया, फिर आपने आज क्या करना है, इस तरह से आप प्रैक्टिस उसमें कोई भी लिख सकता है। या जो हमारी रामोपासना का प्लानर है, वो थोड़ा सा उसमें जप योग आ जाता है, पर जो बुक क्लब का प्लानर है वो कोई भी ले सकते हैं, और उसमें अपना नियमित तौर पे एवरीडे लिखना शुरू करें। तो स्वामी जी कितने प्रसन्न होंगे कि अपने पे काम कर रहे हैं। देखो, चिंतन मनन शुरू कर दिया। चिंतन मनन से सुविश्वास होता है, परम विश्वास का गिफ्ट देते हैं स्वामी जी महाराज। चिंतन मनन, परमेश्वर का संकीर्तन और गुणगान, या उनका गुण जाप, या 4 चीजों से बनता है। या बहुत ही सुंदर। बहुत बहुत सुंदर रहा। और सत्संग में भी देखे, आज किसी ने, मैं ढोलक पे थी, तो मैं अपना भक्ति प्रकाश जी लेके जाती हूँ, मैं खोल नहीं पाई, तो मेरे साथ बगल में बैठी हुई थी एक साधुका जी, उन्होंने मेरे लिए खोल दिया। सो काइंड, राइट? या बिल्कुल ऐसी चीजें, ये चीजें, इन चीजों से महाराज बहुत प्रसन्न होते हैं। ये छोटी छोटी काइंडनेस की चीजों से, या ऐसी ऐसी चीजें, ऐसे नहीं, भेदभाव की चीजों से नहीं, किसी एक के लिए तो कर दी, दूसरे के लिए की नहीं, ऐसे नहीं। कोई भी बैठा हो, आपको क्या पता कोई बैठ के आ जाए वो महाराज हो, कोई भी बैठा हो, गुरुदेव वहां पे बैठ के देख रहे होते हैं, ये बात है। हाँ, पर आज मैंने ताली वालों को चुप नहीं करवाया। मैंने कहा नहीं, मैं यहाँ, तो महाराज कह रहे कि तू आज बंद नहीं करवा रही। मैंने कहा मैं लिख दूंगी कि मत कीजिए, बहुत क्योस हो जाता है, बहुत बेताला होता है, ये चीज है। पर यार, मेन बात है सत्संग आके काइंडनेस सीखें, है ना, और प्रेम हो। मेन बात तो प्रेम है। ये सब जो हम करते हैं, जो महाराज जी लिखवा रहे हैं, जो करवाते हैं, वो प्रेम की वशीभूति तो है कि आपको प्रेम है। प्रेम होना बहुत जरूरी है, तभी तो आप किसी चीज के लिए अच्छा सोचेंगे, तभी तो आप किसी चीज के लिए अच्छा सा योगदान देंगे, राइट? और आपकी अगर क्षमता छोटी सी ही है, अभी गिनती 1 या 2 तक ही आई है, हेल्प ले सकते हैं ताकि आपका ग्रेड 8 या 9 तक जाए। हेल्प ले सकते हैं, जिद की बजाय, हेल्प ले सकते हैं, पर उसके लिए तो झुकना होगा ना। पर बहुत कृपा है महाराज की, कैसे सिखाते हैं, बड़ी कृपा है, बहुत ज्यादा कृपा है, बहुत कृपा है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, अनंत बार धन्यवाद। आइए हम सीधे होके बैठे।
सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम।